हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। अभी लास्ट वीडियो में हमने होम टैब के अंदर जो एडिटिंग सेक्शन है उसके अंदर जो सबसे पहला ऑप्शन है फाइंड का, और फाइंड के अंदर 3 मजीद ऑप्शन है जो हमने अभी जो है ना प्रॉपर तरीके से समझ लिए हैं। फाइंड का यूज क्या है, एडवांस फाइंड का यूज क्या है, उसके बाद गो टू का ऑप्शन क्या है, ठीक है ना। ये तीनों चीजें हमने प्रॉपर तरीके से डीपली कवर कर ली हैं। उसके बाद जो हमारे पास एक ऑप्शन आता है ना, बहुत ही जबरदस्त ऑप्शन है और बहुत ही यूजफुल ऑप्शन है, वो है रिप्लेस का। रिप्लेस का फंडा ये है, मोस्टली क्या होता है कि हम अपने डॉक्यूमेंट में ना बड़ा कंटेंट लिख लेते हैं। अब उस बड़ा कंटेंट को जब हम कॉपी पेस्ट करते हैं तब तो एरर के चांसेस बहुत ही कम होते हैं, लेकिन जब आप बाय हैंड टाइप कर रहे होते हैं ना, कभी कभी क्या होता है एक वर्ड की हम बार बार स्पेलिंग को इनकरेक्ट लिख रहे होते हैं, जो कि हमें पता नहीं होती इनकरेक्ट। जब हम बाद में चेक करते हैं तब हमें रियलाइज होता है कि भाई इस वर्ड को तो मैंने हर जगह पे जो है ना गलत लिखा है, और पेजेस आपके 4 से 5 हो गए। अब 4 से 5 पेजेस में उस वर्ड को आपने 100 से 150 बार यूज कर लिया है। अब उसको जो है ना मैन्युअली मतलब उसको हटा के फिर उसको करेक्ट करना बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग है और बहुत ही इरिटेटिंग है, सही है ना। तो आप क्या कर सकते हो, एमएस वर्ड के अंदर एमएस वर्ड ने इस चीज को आसान करने के लिए आपके पास रिप्लेस का ऑप्शन छोड़ दिया है, जिसको आप यूज करके इस फंडे को प्रॉपर तरीके से और बहुत ही आसानी से क्लियर कर सकते हो। क्या होता है कि रिप्लेस में आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं। पहला तो वो ऑप्शन होता है जो वर्ड आपने गलत लिखा है उसको आप टाइप करो, उसके बाद उस गलत वर्ड का जो करेक्ट है वो आप नीचे टाइप करो। बहुत ही इजी तरीका है। कैसे करोगे, देखो सबसे पहले आप रैंडम पैराग्राफ जनरेट करो। रैंडम पैराग्राफ जनरेट के बाद अभी क्या है कि मेरे पास सारे के सारे जो वर्ड है ना वो प्रॉपर तरीके से हैं, लाइक इसमें कोई भी गलती इतनी होगी नहीं क्योंकि ये ऑटोमेटिक जनरेटेड है। लेकिन मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जो वीडियो है ना इसकी मैं स्पेल कर लेता हूँ विडो, और यहाँ पे भी अपने ही तरफ से विडो बना लेता हूँ, और यहाँ पे ताकि मैं इसको प्रॉपर तरीके से यूज करके दिखा दूँ। और इसका जो प्रोफेशनल यूज है, ये जो प्रॉपर यूज है लोग जो करते हैं, वो भी आपको मैं अब दिखाऊंगा, इसी वीडियो में दिखाऊंगा किस तरीके से आप इसको यूटिलाइज कर सकते हो बड़े सिनेरियोज में या एक्चुअल सिनेरियोज में। अब देखो यहाँ पे मैंने वीडियो का वर्ड विडो बनाया है, और जो कि जाहिर सी बात है हम सबको पता है कि मैंने गलत लिखा है, लेकिन अब इसको हम रिप्लेस के अंदर कैसे यूज करेंगे। देखो यहाँ पे आप एडिटिंग सेक्शन में जब आओगे ना तो आपके पास रिप्लेस का ऑप्शन है। जैसे ही रिप्लेस के बटन को आप क्लिक करोगे, इसका शॉर्टकट भी है Ctrl+H, इसको क्लिक करने के बाद आप क्या करोगे, इस तरह की विंडो आपके पास आ जाएगी। अब ये जो इस तरह की विंडो है ना, इसमें आपको दिखाता है कि फाइंड वर्ड, क्या फाइंड करना चाह रहे हो। फाइंड से मुराद है कि किस वर्ड को फाइंड करके रिप्लेस करना चाहते हो। तो हम विंडो को करना चाहते हैं। अब ये ऑटोमेटिक नहीं आ रहा, पहले मैंने इसको किया था इसलिए जो है ना दिखा रहा है, वरना आपके पास ऐसा नहीं आएगा, ठीक है ना। कंफ्यूज नहीं होना, अगर नहीं आ रहा तो आप यहाँ पे टाइप करो, नहीं आ रहा ना तो आप टाइप करो विंडो, ठीक है ना। उसके बाद आपको रिप्लेस करना है वीडियो से। क्या करना है, वीडियो से। अब आप यहाँ पे ही देख लेना, जैसे ही मैं ये लिख के मुझे रिप्लेस ऑल करना है, मतलब जितने भी वीडियो हैं उसमें से वीडियो को हटा के वीडियो लिखना है। तो जैसे ही मैं रिप्लेस ऑल पे करेक्ट करूंगा, ये दिखाएगा मुझे ऑल डन वी मेड एट रिप्लेसमेंट, मतलब 8 वर्ड 8 दफा मैंने वीडियो को गलत लिखा था और इसने जो है ना रिप्लेस करके उसको करेक्ट कर दिया। अब जहां जहां भी वीडियो था यहाँ पे उसने उसको वीडियो बना दिया। अब ये तो हो गया इसका नॉर्मल यूज जो कि बहुत ही आसान है, लेकिन इसका एक्चुअल यूज क्या है ये मैं दिखाता हूँ। अब आप क्या करो, आप चैट जीपीटी पे आए और यहाँ पे इसको जो है ना कोई रैंडम टॉपिक दे दें, राइट ओके ओके, टेल मी अबाउट कंप्यूटर, ठीक है ना। टेल मी अबाउट कंप्यूटर, तो ये कंप्यूटर के बारे में मुझे बताता है, ठीक है ना। अब ये जितना भी बता रहा है इसको बताने दो, ठीक है ना। ये सारी चीज लिखने दो, फिर मैं आपको इसका एक्चुअल यूज बताता हूँ रिप्लेस का एमएस वर्ड के अंदर। बहुत ही प्यारा यूज है जो आपको अच्छा भी लगेगा कि भाई इसको हम एक्चुअल कैसे यूज कर सकते हैं। इस मैंने पूरे के पूरे टॉपिक जो है ना कॉपी किया। हम ऐसा ही करते हैं ना, जब कोई असाइनमेंट बना रहे हैं या कोई टॉपिक लिख रहे हैं तो उसको कॉपी करके फिर हम पेस्ट कर देते हैं एमएस वर्ड के अंदर। इसको हटाओ और इसको पेस्ट करो। अब मैंने चैट जीपीटी के सारे कंटेंट को मैंने पेस्ट कर लिया है। अब यहाँ पे जो एक चीज नोट करने वाली है, मैंने सिर्फ और सिर्फ कंटेंट को कॉपी किया था। अब कंटेंट के साथ साथ क्या हुआ है कि ये जो स्पेशल कैरेक्टर्स है, लाइक हैश आ गया है अपना, ये जो एस्टरिस्टिक पता नहीं क्या कहते हैं इसको, जो भी है वो आ गया है, ये डॉट्स वगैरह आ गए हैं जो कि कॉलन वगैरह मुझे नहीं चाहिए। उसके बाद यहाँ पे हाइफन वगैरह भी कोई हो सकती है, देखो ये हाइफन आ गई है, ठीक है ना। अब ये सारी चीजें मुझे नहीं चाहिए और मैंने मतलब एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये चीजें आएंगे।
अब जब आपके पास इस तरह की चीजें आ जाए तो आप इसको कैसे जो है ना हल करोगे, इसको कैसे जो है ना सोल्यूशन लेके आओगे। इसका सोल्यूशन भी आप रिप्लेस से ले सकते हो। कैसे? रिप्लेस को क्लिक करो। रिप्लेस को क्लिक करने के बाद सबसे पहले आपको किसको हटाना है, ये जो आपके पास 3 दफा हैश आ रहा है ना, इसको हटाना है। इसको किसके साथ हटाना है? स्पेस के साथ हटाना है, मतलब कुछ भी नहीं देना, तो छोड़ दें और इसको क्या कर दें, रिप्लेस ऑल कर दें। जैसे ही रिप्लेस ऑल करेंगे ना, ये आपको दिखाएगा ऑल डन वी मैड एट फॉर रिप्लेसमेंट। आप देखोगे यहाँ पे जितनी दफा भी वो अपना हैश आ रहा था, जहां जहां भी नहीं आ रहा, ठीक है ना। उसके बाद ये जो डबल स्टार आ रहा है, इसको आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप लिखो और इसको रिप्लेस कर दो। यहाँ पे कुछ नहीं लिखना क्योंकि आप किसी के साथ भी रिप्लेस नहीं करना चाहते, सिर्फ और सिर्फ आप चाहते हो यहाँ से हट जाए। हट जाए तो मतलब खाली रखो इसको और यहाँ पे रिप्लेस ऑल कर। जैसे ही रिप्लेस ऑल करोगे, ऑल डन वी मैड 28 रिप्लेसमेंट, ये भी हो गया, ठीक है ना। उसके बाद आपके पास एक और चीज आती है, हाइफन का यूज है, उसको भी अब यहाँ पे हटा दो, ये भी हट जाएगा, वी मैड 10 रिप्लेसमेंट। अब आप देखो आपका जो डॉक्यूमेंट है वो प्रॉपर तरीके से कॉपी पेस्ट हो चुका है। आई होप के आपको जो एक्चुअल यूज है ना रिप्लेस का, आई थिंक इस तरह की चीजों में होता है जहां पे आपके पास बहुत सारा मटेरियल, उसके अंदर बहुत सारी एडिशनल चीजें आ जाती हैं जिसको आप जो है ना मैन्युअली रिप्लेस नहीं कर सकते। लाइक अगर इस तरह से होता, इस तरह से मैंने अगर कर लिया होता, अगर मैं इसको ऐसे करता ना, यहाँ पे आता, इसको हटाता, फिर जो है ना यहाँ पे आता, इसको हटाता, तो इससे अच्छा नहीं है ये मैन्युअली करूं, टाइम को ज़ाया करूं। इससे अच्छा है मैं कि रिप्लेस को ऑप्शन को क्लिक करूं और यहाँ पे जितनी दफ़ा भी जो है ना हैश यूज़ हो रहा है, ठीक है ना, तो आप रिप्लेस कर लो, ठीक है ना। रिप्लेस करने के बाद यहाँ पे और क्या यूज़ हो रहा है, ये एस्टरिस्क यूज़ हो रहे हैं, ये हटा दो, ठीक है ना। ये सारी की सारी चीज़ें ऐसे हट जाएंगी, जिससे क्या होगा, 1 सेकंड के 2 सेकंड के अंदर आपका पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट क्लियर हो जाएगा। अब ये नहीं है कि 3-4 दफ़ा, हज़ारों दफ़ा भी ये यूज़ हो रहा होगा ना, तब भी ये मिट जाएगा, ठीक है ना। तो ये जो है ऑप्शन रिप्लेस के अंदर आता है और बहुत ही प्यारा यूज है इसका। उसके बाद डायरेक्ट अगर हम सेलेक्ट की बात करें तो सेलेक्ट में तो ये होता है जो कि हम सेलेक्ट ऑल में क्या करते हैं कि पूरे के पूरे टेक्स्ट को सेलेक्ट करते हैं, जिसके लिए हम शॉर्टकट यूज करते हैं सेलेक्ट ऑल का। उसके बाद यहाँ पे जो ऑप्शन होता है सेलेक्ट ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट में क्या होता है कि भाई हमारी इमेजेस वगैरह होती हैं, क्या होता है, इमेजेस वगैरह होती हैं, जैसे इमेजेस हो गई, शेप हो गई। अगर मैं इस शेप को यहाँ पे ड्रा करूँ, ठीक है ना, इस शेप को ड्रा करूंगा, अभी तो इसको मैंने सेलेक्ट नहीं किया, इसको छोड़ दें। अब जैसे ही मैं यहाँ पे आके सेलेक्ट ऑब्जेक्ट करूंगा तो ये मेरा क्या सेलेक्ट हो जाएगा, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये किस्म के ऑब्जेक्ट होते हैं जिसमें लिंक वगैरह आ जाती है, इमेज वगैरह आ जाते हैं। बाकी सेलेक्ट ऑल टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग को छोड़ दें, ठीक है ना, इसका कोई प्रॉपर यूज नहीं है। सेलेक्ट ऑल यही है जो हम कंट्रोल ए से सारे के सारे टेक्स्ट को सेलेक्ट करते हैं। सो आई होप कि आपका जो ये एडिटिंग सेक्शन है प्रॉपर तरीके से कवर हो चुका है और हमारा होम टैब भी कंप्लीट हो चुका है। अब हम एक टास्क करेंगे, सीवी का वर्जन 1 बनाएंगे। वर्जन 1 में क्या होगा कि जो भी हमने होम टैब के अंदर पढ़ा है इसको प्रॉपर यूज करके हम एक सीवी बनाएंगे, ठीक है ना, जिसमें हमने बुलेट्स भी पढ़ी है, जिसमें हमने जो है ना स्टाइलिंग भी पढ़ ली, फॉन्ट भी पढ़ लिया, सारी की सारी चीजें पढ़ ली। हम एक प्रॉपर तरीके से नॉर्मल सी सीवी बनाएंगे जो कि हमारी प्रैक्टिस के लिए बहुत ही जबरदस्त होगी, ठीक है ना। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम सीवी बनाएंगे।